हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। आज का हम लोग का टॉपिक है पॉलिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, इस पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है और पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके, एक बार रिवाइज अगर रिवाइज करें अगर हम, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे। अभी हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिए थे। दूसरा अगर देखें मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है, ये हम लोग पढ़े थे। और मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान हमें याद होगा कि कौन कौन सी प्रोसेस होती थी, कैसे ये बनता था। तो एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनेशन। हुआ क्या था इसमें, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखे थे, और इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाहर जो इंटीग्यूमेंट का लेयर पाया जाता था, करीब 1 या 2 ये बाहर इंटीग्यूमेंट के लेयर होते थे। और इस इंटीग्यूमेंट के लेयर के अंदर जो लेयर था, जिसे हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियस का लेयर था, इसकी एपिडर्मल जो सेल थी, न्यूक्लियस की जो एपिडर्मल सेल थी, ये एपिडर्मल सेल कुछ मॉडिफाई करके इसका एक सेल एक एमएमसी का फॉर्मेशन करता था। और हमें याद होगा कि हम लोगों ने देखा था जो एमएमसी है, हम इस एमएमसी को बाहर लेके आ रहे हैं। ये जो एमएमसी है, इस सेल को हम लोग नाम दिए थे एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब जो ये एमएमसी है, इसकी जो पोलैरिटी है वह 2n थी, डिप्लॉयड कंडीशन में होता था। ये एमएमसी क्या करता था, ये यहां पे पहले ये कंप्लीट करता था मियोसिस, और जैसे ये मियोसिस करता था तो होता क्या था, मियोसिस के दौरान जब ये मियोसिस करता था तो मियोसिस से 4 सेल बनाते थे। मियोसिस से क्या करता था, ये 4 सेल का फॉर्मेशन करता था। ये कुछ इस तरह से 4 सेल बनाता था, जिसे हम लोग कहते थे लीनियर टेट्राएड। अब सबकी पोलैरिटी कितनी हो गई थी, n, क्योंकि इसने क्या कर लिया, मियोसिस। और जब मियोसिस करने के बाद इसकी पोलैरिटी जो थी, मियोसिस करने के बाद पोलैरिटी n हो गई। फिर इसके बाद इसके ऊपर वाले यानी माइक्रोपाइलर रीजन की अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन, और ये क्या है, चलेजा रीजन। तो जो माइक्रोपाइलर रीजन थे इसके, जो इसके माइक्रोपाइलर रीजन थे, इसके 3 सेल डीजनरेट कर गए थे, और केवल एक सेल जिसे हम लोग कहते थे मेगा स्पोर, ये जो मेगा स्पोर था, और वो क्या था, मेगा स्पोर जो था वह फंक्शनल था। किस रीजन का था, ये याद रखना हमें, किस रीजन का था, तो वह रीजन किसका था, तो ये माइक्रोपाइलर और ये चलेजा, तो चलेजल रीजन का जो था, यानी चलेजल रीजन का जो था, ये चलेजल रीजन का मेगा स्पोर जो था वह फंक्शनल था। कैसा था, ये फंक्शनल था, फिर फंक्शनल था। और यही क्या करता था, डेवलप कर करके, यानी यही सेल फिर क्या करता था, माइटोसिस करता था, तो 2 न्यूक्लियस बनाता था। फिर एक बार और माइटोसिस किया तो 4 बनाया, और फिर से जब करता था तो 8 बनाता था। ये कुछ इस तरह से 8 न्यूक्लियस बनाते थे। और 8 न्यूक्लियस जब अरेंज हो जाते थे तो 8 न्यूक्लियस अरेंज होकर के एक पूरा ओव्यूल या मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते थे। और जब इसका फॉर्मेशन होता था तो इसमें क्या क्या बन जाते थे, एक बन जाता था हम लोग का एग सेल, ये बन जाता था एग सेल। इसके बगल में 2 बन जाते थे सिनर्जिड, और नीचे बन जाता था चलेजल रीजन पे एंटीपोडल सेल। तो 3 बन जाते थे एंटीपोडल सेल, और बाकी 3 ऊपर अरेंज हो गए, 3 नीचे, एक एक न्यूक्लियस बच गया। तो ये आ जाता था सेंटर में, जिसे हम लोग कहते थे पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल या सेंट्रल सेल। ये एक पूरा इस तरह से एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनता था। ये हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ चुके थे। आज हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो हमें एक सेल भी मिल गया, यानी हमें मेल गैमीट भी मिल गया, हमें फीमेल गैमीट भी मिल गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हम लोग मेल गैमीट पा गए, और मेगास्पोरोजेनेसिस से हम लोग फीमेल गैमीट पा गए। इसके बाद क्या होगा, तो अगली प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन। तो आज का टॉपिक है हम लोग का पॉलिनेशन।
अब देखते हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है। तो पॉलिनेशन की अगर जो प्रोसेस की बात करें तो एक हम लोग चलते हैं फ्लावर पे। अगर देखा जाए फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर क्या था, तो नॉर्मली फ्लावर में क्या क्या होते थे। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जब देखते थे तो एक होता था उसमें फीमेल गैविट, या इसी को हम बोलते थे फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग कहते थे गाइनोसियम या पिस्टिल। और इसी के पास, या अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो इससे निकला हुआ था एक एंथर, या इसी को कहते थे हम लोग स्टामेन। तो यहाँ पे एक स्टामेन भी मिलता था हमें, या यहाँ पे इस तरह से हमें मिल जाता था। जब स्टामेन से होता क्या था, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से ये सब क्या होते थे, पॉलन ग्रेन शेडेड होकर के बाहर आते थे। ये पॉलन ग्रेन ये नॉर्मली इस तरह से होता था, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन बन जाता था। कहां पे बनता था, स्टामेन के अंदर। ये एक मेल पार्ट की बात की है। सेम इसी तरह एक दूसरा फ्लावर ले लेते हैं, या सेम फ्लावर अगर इसमें देखें तो इसमें क्या होता था, तो इसमें भी मान लेते हैं एक फ्लावर है, और इसमें हम लोग ले लेते हैं एक फीमेल पार्ट। एक हम लोग ले लेते हैं फीमेल पार्ट, ये मान लेते हैं फीमेल पार्ट है। अब ये फीमेल पार्ट को भी देखे थे हम लोग कह रहे थे पिस्टिल, या इसी को कह रहे थे गाइनोसियम। ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको हम लोग कह रहे थे स्टिग्मा, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे थे स्टाइल, और ये स्ट्रक्चर जो ग्लोबुलस था इसे हम लोग कह रहे थे ओवरी। ये तीन स्ट्रक्चर इसमें होते थे। इसकी बात करें तो इसमें स्टामेन में भी तीन स्ट्रक्चर होते थे। एक को हम लोग कहते थे एंथर, इसको हम लोग कहते थे फिलामेंट, और ये वाला कनेक्टिव जो जिससे जुड़ा था। तो ये नॉर्मली इतना स्ट्रक्चर होते थे। इसी के अंदर क्या पाया जाता था, इसी के अंदर पाया जाता था ओव्यूल। इसके अंदर कौन बंद था, तो इसके अंदर ओव्यूल बंद था। एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पे इसी के अंदर बंद था, जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था। अब कहा जा रहा है कि पॉलिनेशन क्या है, तो हमें यहां से मिल गया पॉलन ग्रेन, और इसके अंदर हमें मिल गया क्या चीज, यहाँ पे एक मिल गया एग सेल। तो यहां से हमें मिल गया एग सेल, यानी इसी को हम लोग कह दिए फीमेल गैविट या फीमेल गैविटोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को बोल दिया गया फीमेल गैमिट। तो यहां से हमें मिल गया फीमेल गैमिट, और यहां से जो पॉलन ग्रेन मिल गया, इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट बंद है, मेल न्यूक्लिया बंद है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता था, मेल गैमिट। ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट। अब कहा जा रहा है कि क्या है ये पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मेल पार्ट से, यानी किसी स्टामेन से किसी एंथर के अंदर बनने वाला जो पॉलन ग्रेन है, ये किसी दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर पे क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है इसके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है कहां से, एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर से स्टिग्मा तक के जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कुछ नहीं है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, कहां से, एंथर से स्टिग्मा तक। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एंथर के अंदर से जो शेडेड हुआ पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, पॉलन ग्रेन का क्या हो, यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाए, कहां तक जाए, फीमेल पार्ट तक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। यानी कह सकते हैं कि पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान किसी एक फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के फीमेल गैमीट तक। यानी एंथर से स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, वही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन ये है, ये ट्रांसफर जो होगा यानी पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वह कैसे होगी। यहाँ पे मेल गैमीट जो है वह कैसे, मेल गैमीट जो है वो पॉलन ग्रेन से या स्टामेन से स्टिग्मा तक कैसे जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पॉलन ग्रेन जो है, इसके जाने के लिए तीन रास्ते हैं। पॉलन ग्रेन के जाने के लिए तीन रास्ते, कौन कौन से तीन रास्ते हैं, तो ये एयर के थ्रू ही जा सकता है। ये किसके थ्रू जाता है, पहला इसका जो रास्ता है वो एयर के थ्रू उड़ करके जा सकता है, कहां तक, स्टिग्मा तक। दूसरा एक इसके थ्रू जा सकता है, ये जा सकता है कि किसी, मान लेते हैं किसी वाटर के थ्रू जा सकता है, यानी जल यानी वाटर, या हम लोग कहेंगे
पानी के थ्रू जा सकता है। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि एयर किसको कोई ऐसा वेक्टर हो जो इसको लेके जाए, तो इसके थ्रू जा सकता है, या कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है तो इसके ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये जा सकता है, यानी कहने का मतलब ये एनिमल के थ्रू जा सकता है किसी। अब यहाँ पे तीन इसके पास रास्ते हैं, एयर के थ्रू गया, या तो एनिमल के थ्रू गया, या वाटर के थ्रू गया। तो इसके पास तीन रास्ते, यानी पॉलिनेशन जो होता है वो पॉलिनेशन तीन मेथड से हो सकता है। तीन यहाँ पे एजेंट हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब ऐसा एजेंट जो एंथर को या पॉलिन ग्रेन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक लेके जाए, उस एजेंट को हम लोग कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। उस एजेंट को हम लोग कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। एक ऐसा एजेंट जो मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक, या मेल पार्ट से बने हुए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट देखा जाए तो कितने हो गए हैं, एयर क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, और दूसरा क्या है, एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट है, तीसरा वाटर क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। एक्चुअल में देखा जाए जो पॉलिनेटिंग एजेंट है यहाँ पे वह दो तरह का हो गया, यानी एक एनिमल हो गया, कह सकते हैं ये कैसा है, तो ये बायोटिक हो गया, और दूसरा अगर देखिए कि एयर और वाटर ये कैसे है, तो ये नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, ये बायोटिक हो गए। तो पॉलिनेशन या कहने का मतलब जो यहाँ पे जो बायोटिक और एबायोटिक की बात की जा रही है, यानी एजेंट की बात की जा रही है, तो पॉलिनेटिंग जो एजेंट है वो दो तरह के हो जाएंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट जो होंगे वह दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा बायोटिक और दूसरा हो जाएगा एबायोटिक। तो देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में कि ये कितने टाइप से होते हैं। तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट है कितने तरह का हो गया, दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट को। जो पॉलिनेटिंग एजेंट है ये दो तरह का होगा। अब समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होती है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन में हेल्प करें, जो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचा दें, उसे कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये एजेंट अभी देखिए हम लोग कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये हो सकता है नॉन लिविंग यानी एबायोटिक, तो ये एबायोटिक एजेंट हो सकता है। दूसरा कौन सा हो सकता है, कोई बायोटिक एजेंट हो सकता है, यानी कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एबायोटिक में हम लोगों ने कितनी तरह का देखा, तो एबायोटिक में हम लोगों ने देखा दो तरह का। एक क्या हुआ, एक हो सकता है एयर हो, और दूसरा क्या हो, दूसरा वाटर हो सकता है। अगर यहाँ पे एक टर्म याद रखना, बायोलॉजिकल जो टर्म है, अब ये हमें याद रखना है कि अगर पॉलिनेशन किसी एबायोटिक एजेंट के थ्रू हो रही हो, और वो बायोटिक एजेंट, एबायोटिक जो एजेंट है अगर एयर है, एयर के थ्रू ये पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म हम यूज करते हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनिमोफिली। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एनिमोफिली। तो अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हुआ तो हम लोग इसके लिए बायोलॉजिकल जो टर्म यूज करेंगे वह कहा जाएगा एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हुआ तो इसी को कहा जाएगा हाइड्रोफिली, क्योंकि हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोफिली। तो पॉलिनेटिंग जो एजेंट होंगे वो एयर और वाटर दोनों होंगे, और ये बायोटिक एजेंट होंगे, नॉन लिविंग होंगे। और अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। अब बात आती है बायोटिक एजेंट की। तो बायोटिक एजेंट क्या हो सकता है, तो अभी हम लोग बात किए कि जो बायोटिक एजेंट है, ये बायोटिक एजेंट क्या हो सकता है, तो बायोटिक एजेंट एनिमल होगा। और अगर बायोटिक एजेंट एनिमल है तो एनिमल के लिए हम लोग जो टर्म यूज करेंगे बायोलॉजिकल, उसे हम लोग कहेंगे जूफिली। इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, जूफिली। जूफिली का मतलब एनिमल, जो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या है, एनिमल है। अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे जूफिली। लेकिन एनिमल में कौन सा, तो उसके लिए याद रहे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमोफिली का मतलब एनिमल यहाँ नहीं समझेंगे, एनिमल होगा तो जूफिली कहेंगे, लेकिन एनिमोफिली का मतलब यहाँ पे समझेंगे हम लोग क्या है, एयर है। अब यहाँ पे एनिमल में भी कई हो सकते हैं, तो एनिमल में क्या क्या हो सकते हैं इस चीज को देखते हैं। तो एनिमल में पहला एनिमल क्या हो सकता है, कि हो सकता है कोई एनिमल क्या हो, तो ये एनिमल कोई चींटी हो सकती है, यानी आंट हो सकता है। यही एनिमल जो है वह क्या हो सकती है, तो ये एनिमल कोई बर्ड्स हो सकती है। ये एनिमल में और क्या हो सकता है, तो एनिमल में दूसरा कोई बैट्स हो सकती है, कोई चमगादड़ हो सकती है। और एनिमल में क्या हो सकता है,
तो एनिमल में और क्या हो सकता है, तो बर्ड्स हो गई, चमगादड़ हो गई, एंड यानी चींटी भी हो गई। अब इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर चींटी है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मर्मिकोफिली। चींटी है तो क्या हम लोग यूज करेंगे, मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली, क्योंकि मार्मिको, इसे हम लोग कहेंगे मार्मिकोफिली। याद रखेंगे, अगर एंट के द्वारा हो रही है तो इसे बोलेंगे मार्मिकोफिली, और अगर बर्ड्स के थ्रू हो रही है, बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली एक टर्म में याद करने पड़ेंगे। अगर बैट के थ्रू हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग चिरोप्टेरोफिली। तो ये हम लोग टर्म यूज करेंगे। हो सकता है कोई इसमें इंसेक्ट हो, अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एंटेमोफिली। एंटेमोफिली। तो ये हमें टर्म याद रखना है पॉलिनेशन के लिए। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे पहले पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट का ट्रांसफर है, कहां से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक। अगर कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान मेल गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है वो फीमेल गैमीट के पास, यही प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है। और जो एजेंट, जो फैक्टर इसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, या उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनेटिंग फैक्टर। और ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वह दो तरह का हो सकता है। ये हो सकता है कोई एयर हो, ये हो सकता है कोई वाटर हो, या हो सकता है कोई एनिमल हो। अगर ये एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक एजेंट है, तो एयर हो सकता है, और एयर है तो इसे बोलेंगे एनिमोफिली, और वाटर है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोफिली। और अगर एनिमल के थ्रू है तो इसके लिए हम यूज करेंगे टर्म जूफिली। और एनिमल में क्या हो सकते हैं, एंट होगा तो मार्मिकोफिली, बैट होगा तो ऑर्निथोफिली, और सॉरी बैट होगा तो चिरोप्टेरोफिली, बर्ड्स होगा तो ऑर्निथोफिली, और अगर इंसेक्ट है तो इसे कहेंगे एंटोमोफिली। और हो सकता है अगर मोलस्का के मेंबर है यानी कोई स्नेल है तो इसके लिए हम लोग कहेंगे मोलैकोफिली। हो सकता है कोई लिजर्ड के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है, हो सकता है किसी मंकी के थ्रू, हो सकता है किसी एनिमल के थ्रू, किसी मैमल्स के थ्रू, यानी किसी दूसरे भी एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि इस एबायोटिक में अगर देखा जाए तो एबायोटिक में यानी एयर और वाटर में जो पॉलिनेशन होता है, कॉमन जो देखने को मिलता है वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो काफी रेयर मिलता है, कभी कभी मिलता है। लेकिन एयर का जो पॉलिनेशन, एबायोटिक में वाटर और एयर में एयर द्वारा पॉलिनेशन जो होता है वो कॉमन देखने को मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट था। फिर इसी को एक बार और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एयर के थ्रू यानी एनिमोफिली क्या होती है, हाइड्रोफिली क्या होती है, और ये इन सब के थ्रू क्या होता है। तो ये सब एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन में दूसरा टर्म हम आते हैं कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो अगला हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन कितने तरह का होगा, यानी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, या कहें तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो अगला हेडिंग है काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो अगला देखते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितने तरह का पॉलिनेशन होगा। काइंड ऑफ पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन के प्रकार, परागण के प्रकार। अब पॉलिनेशन की काइंड की अगर हम बात कर रहे हैं कितने तरह का होगा, तो ये कुछ इसकी बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड करेंगे। पहला, अगर बेसिक क्राइटेरिया हम लोग लिए हैं, पहला जो बेसिक क्राइटेरिया है कि सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ रहा है, फीमेल गैमीट तक आ रहा है, वो पॉलन ग्रेन कहां से आया हुआ है। क्या पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के, जिस फ्लावर से आया है उसी के स्टिग्मा तक जा रहा है, या किसी दूसरे फ्लावर से आ रहा है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जा रहा है। यानी पॉलन ग्रेन का जो सोर्स है वो क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग पॉलिनेशन को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और तीन तरह से कौन कौन डिवाइड करेंगे, तो देखा जाए तो पॉलिनेशन हमें तीन तरह का मिलेगा। एक हम पॉलिनेशन को कहेंगे ऑटोगेमी, और दूसरे को हम लोग कहेंगे जिप्नोगेमी। तीसरा पॉलिनेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीनोगेमी। तो ये तीन तरह का हमें पॉलिनेशन देखने को मिला। कौन कौन सा मिला, पहला मिला ऑटोगेमी, दूसरा में मिला जिप्नोगेमी, तीसरा मिला जीनोगेमी।
लेकिन ये होता क्या है, तो यहां समझेंगे, इमेज के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट्स है और इस प्लांट्स का जो है एक फ्लावर है, इस प्लांट्स का क्या है, एक फ्लावर है, और इस फ्लावर पे क्या है, ये स्टिग्मा यानी यहाँ पे पिस्टिल भी है और इसी फ्लावर पे स्टेमन भी है। तो ये हो गया इस फ्लावर का, यहाँ पे फीमेल पार्ट गाइनोसियम और इसी पे कौन लगा हुआ है, तो इसी से है यहाँ पे स्टामेन, और ये रहा स्टामेन। तो यहाँ पे स्टामेन हो गया और ये हो गया इसका स्टिग्मा, या हो गया इसका फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बंद होगा, और ये हो गया पिस्टिल। तो ये मान लेते हैं पिस्टिल है और ये स्टामेन है, तो ये स्टामेन हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगर एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट्स का, उसी प्लांट्स का पॉलन ग्रेन जो है, इसी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, इसका उसी प्लांट के उसी फ्लावर पे अगर आकर के गिरता है, पॉलिनेशन होता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे ऑटोगेमी। इस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे ऑटोगेमी, यानी हम कह सकते हैं कि सेम प्लांट भी क्या है, सेम है, और सेम फ्लावर भी है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है अगर पॉलिनेशन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, सेम प्लांट और सेम फ्लावर, यानी एक ही प्लांट्स के एक फ्लावर के बीच में, यानी उसी फ्लावर के स्टेमन से जो निकला हुआ पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, तो इसे बोलेंगे ऑटोगेमी। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक प्लांट्स है मान लेते हैं, और इस प्लांट्स पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, मान लेते हैं एक डाली है और इस पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, और ये मान लेते हैं ये कोई इस फ्लावर का स्टिग्मा है, और यहाँ पे पिस्टिल है या गाइनोसियम है, ये मान लेते हैं गाइनोसियम है, और यहां से कोई ये पॉलन ग्रेन है। अब इसी प्लांट्स के एक और यहाँ फ्लावर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक और फ्लावर है, और इससे भी एक स्टिग्मा और स्टामेन है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक फीमेल फ्लावर है और मेल पार्ट है, मेल और एक फ्लावर, एक ही फ्लावर में क्या है, दोनों पार्ट है। अब कहा जा रहा है इसमें क्या हो कि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, इसका पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे जिप्नोगेमी। यानी प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्लांट, यहाँ पे प्लांट क्या है, सेम है, तो सेम प्लांट, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट हो गया और प्लांट सेम हो गया। अगर ऐसा है तो बोलेंगे जिप्नोगेमी। और तीसरा टाइप है जीनोगेमी। अब जीनोगेमी क्या होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, कोई एक प्लांट है यहाँ पे, और ये इसका ये, और यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं सेम एक प्लांट दूसरा है, इस पे भी एक फ्लावर है, यानी दो प्लांट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मान लेते हैं एक दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, ये मान लेते हैं, ये मान लेंगे, और इससे भी क्या है, ये एक स्टेमन यहाँ पे लगा हुआ है, यानी दो, इस बार कितने यहाँ पे हो गए, दो प्लांट हो गए, और यहाँ पे दोनों में अलग अलग फ्लावर है। अब यहाँ पे एक प्लांट का जो, यहाँ पे एक प्लांट का जो एंथर है, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिरता है, वहां तक पॉलिनेशन होता है, यानी यहाँ पे दो प्लांट्स के बीच में हो रहा है, दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जीनोगेमी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट भी है, यानी डिफरेंट प्लांट, और किसके बीच में रहा, डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट फ्लावर अपने आप हो जाएगा, तो डिफरेंट फ्लावर, यानी इस बार दोनों क्या हैं, दो हैं, दो प्लांट्स के बीच में हो रहा है अगर पॉलिनेशन, तो इसे बोलेंगे जीनोगेमी।
तो अगर पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है तो बोलेंगे ऑटोगैमी, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो बोलेंगे जीनोगैमी, और अगर दो फ्लावर यानी दो फ्लावर और दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में, दो सेम स्पीसीज के अलग प्लांट में हो रहा है तो इसे बोलेंगे जीनोगैमी। तो ये तीन तरह का पॉलिनेशन होगा। इस तरह से किसके बेसिस पे डिवाइड किए हैं? सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। आने वाला पॉलन ग्रेन कहां से आ रहा है? क्या सेम प्लांट्स पे आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है, या किसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से आ रहा है, या किसी दूसरे प्लांट से आ रहा है? तो इसके बेसिस पे जो होगा पॉलिनेशन जो होगा तीन टाइप का, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी होगा। लेकिन जो ऑटोगैमी है इसमें सीड कन्फर्म में बन जाता है, इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन जो ऑटोगैमी वो रेयरली पाया जाता है, नॉर्मली क्या होता है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज होता है तो हम लोग पॉलिनेशन इसके बेसिस पे दो तरह से फिर से डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनेशन को। अगर पॉलिनेशन सेम प्लांट्स के बीच में हो रहा है, जेनेटिकली जो है वो सेम है, तो सिमिलर प्लांट के बीच में है तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है यानी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो तरह का यहाँ पे फिर से पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। एक्चुअल में देखा जाए यहाँ दिखने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो क्रॉस है ही, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर हम देखें अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें, फंक्शनली देखें, इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं और जो जीनोगैमी है वह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर अगर हम लोग ऐसा देखें, अगर मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं, देखने में कैसा लग रहा है? तो मॉर्फोलॉजिकली देखने में कैसा लग रहा है कि ऑटोगैमी जिटोगैमी लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन है। ये ऑटोगैमी हमें दिख रहा है, लग रहा है जैसे हमें कैसा है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ है। लेकिन जिटोगैमी में देखने में कैसा लग रहा है क्रॉस के जैसा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली, और ये तो क्रॉस है ही। लेकिन अगर देखा जाए हम लोग जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिकली ये तो सेल्फ होगा ही, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही सेल्फ होगा। लेकिन इसको देखा जाए तो मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस दिख रहा था, लेकिन जेनेटिकली यानी एक ही जेनेटिक्स से कई प्लांट्स के बीच में, इसलिए कैसा हो जाएगा? सेल्फ हो जाएगा। तो अगर जिटनोगैमी की बात करेगा तो जिटनोगैमी जो मॉर्फोलॉजिकली है वो है क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखेंगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। यानी जेनेटिक्स दोनों का सेम है, पेरेंट्स दोनों के सेम है, दोनों एक ही स्पीसीज के, दोनों एक ही प्लांट्स के, इसलिए कहां पे हो जाएगा? ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। जीनोगैमी जो है दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में रहा, डिफरेंट प्लांट के बीच में रहा, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ये था काइंड ऑफ पॉलिनेशन। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को बाद में डिटेल में देखा जाएगा। और ये भी देखेंगे कि अगर ऑटोगैमी होता है तो क्या प्लांट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या इसमें कोई डिजीज होने की संभावना है, या हम लोग पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, और अगर ऐसा होता है प्लांट को नुकसान होता है तो प्लांट इसके लिए क्या क्या मेथड अपनाते हैं ताकि ऑटोगैमी ना हो सके। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब बाकी चीजें अगले पार्ट में देखेंगे।